नमस्कार, मैं बालेश गुप्ता एचडी न्यूज से अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ। इस वक्त मैं रायपुर चौक से लगभग 15 किलोमीटर दूर और अगर घंटाघर से बात करें तो कम से कम 25-26 किलोमीटर दूर जो अपना द्वारा समोली रायपुर क्षेत्र है, यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुला हुआ है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। लेकिन यहाँ के ग्रामवासियों का कहना है कि कभी भी आप आके देख लीजिएगा कि हॉस्पिटल खुलता ही नहीं। पहले तो एक आधा कर्मचारी रहता भी था, लेकिन जब से कोरोना मार चली है तो वो लोग भी यहाँ नहीं बैठ रहे हैं, उनकी भी ड्यूटी कहीं और लग गई है। अब ऐसे में ग्रामीणों के आगे सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि किसी को प्रसूति पीड़ा होती है या कोई अचानक संक्रमण वाली बीमारी हो जाती है, कुछ भी होता है, तो यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कंपाउंडर नहीं है, कोई नर्स नहीं है। तो ऐसे में उनके आगे सबसे बड़ी समस्या है कि प्राथमिक उपचार के लिए वो करेंगे भी तो करेंगे क्या। इसी विषय पे हम लोगों ने यहाँ से ग्राम वालों से बातचीत करी है, तो चलिए इसी कड़ी में यहाँ पे कुछ ग्राम वालों से बातचीत करते हैं। तो लीजिए, इसी कड़ी में हमारे साथ ग्राम द्वारा के जो पूर्व प्रधान है सूरज सिंह नेगी जी जुड़ गए हैं, उन्हीं से इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो प्रधान जी, सबसे पहले एचडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रधान जी, ये जो भारत सरकार के जो कर्म से ये हॉस्पिटल बना है और ऐसा सुनने में आ रहा है ये बंद ही रहता है, यहाँ के ग्रामवासियों की भी शिकायत है, इसके बारे में आप विस्तार से बता दीजिए। देखिए, 2003-04 में यहाँ पर मातृ शिशु कल्याण केंद्र की स्थापना की गई थी। ये बिल्डिंग भी 4-5 में बनकर के तैयार हो गई थी और हमने ही पंचायत की जमीन जो है यहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए दी और यहाँ पर एक फार्मासिस्ट और एनएम और दाई जो है यहाँ पर व्यवस्था रही है। परंतु समय पर यहाँ के जो फार्मासिस्ट हैं वो लोगों को यहाँ पर बहुत सुविधाएं देते हैं। ओपीडी यहाँ पर कम से कम 30-40 लोगों की पर डे होती थी, परंतु ये समय समय पर इनको रायपुर हॉस्पिटल में बुला देते हैं, दूसरी अन्य जगह उनकी ड्यूटी लगा देते हैं, यहाँ पर छूना हो जाता है। और पिछले सालों में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इसी बिल्डिंग के ऊपर एक ये टीन शेड ऊपर बना दिया गया है और इसमें लिखा हुआ है बोर्ड में स्पष्ट तौर पर कि प्रसूति सेवाएं जो है 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। परंतु आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ताला लटका हुआ है, न मातृ शिशु कल्याण केंद्र खुल रहा है, न वेलनेस सेंटर खुल रहा है और यहाँ के लोगों को इस कोरोना काल में कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। थोड़ा सी भी जो छोटी मोटी बीमारी होती है, खांसी जुकाम बुखार भी अगर हो रहा है किसी को, तो उनको भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध नहीं है। और जैसे तमाम जो है बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, तमाम गांव के क्षेत्र के बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों को जो है इस कोरोना काल में भी यहाँ पर सुविधा नहीं मिल पा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा और कोई प्राथमिक उपचार केंद्र है यहाँ पर? इसके अलावा जो है केवल रायपुर ही जाना पड़ता है लोगों को। रायपुर से पहले यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है कई बार प्रयास किया गया और पहले तो जो है सुनाई हो जाती थी, परंतु जब से ये सरकार आई है तब से जो है यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। क्योंकि पिछले साल से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो क्या उससे पहले पूरी व्यवस्था थी यहाँ पर? लॉकडाउन से पहले थोड़ा बहुत सुविधा थी, परंतु जो ये लॉकडाउन हुआ है, कोरोना काल हुआ है, तब से यहाँ पर लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में जो ग्रामवासी हैं और उनको कोई जरूरत पड़ जाती है चिकित्सा की, तो वो कहाँ जा रहे हैं? कोई और डॉक्टर है इसके अलावा यहाँ पर? यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर दुर्भाग्य से कोई प्राइवेट डॉक्टर भी नहीं है और तब लोग जो है रायपुर और मालदेवता की तरफ को जो है झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं, या सरकारी हॉस्पिटल जो है रायपुर में लोगों को उपलब्ध है, वहाँ पर लोगों को जाना पड़ता है, देहरादून जाना पड़ता है। तो एक तरफ लॉकडाउन है, दूसरी तरफ गाँव में जो है सरकार कह रही है कि घर पर रहो, सुरक्षित रहो। तो यहाँ गांव में भी लोगों को जो है छोटी मोटी बीमारी के लिए भी कोई इलाज की सुविधा नहीं है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यहाँ के गांव वालों ने जो इस टाइम प्रधान है उनसे कोई शिकायत वगैरह नहीं करी इसको लेकर? अब प्रधान जी से क्या शिकायत की है वो तो गांव वाले बताएंगे। चलिए, अभी कुछ गांव वाले आ गए, उनसे भी बात कर लेते हैं। इसी कड़ी में ग्राम द्वारा से हमारे साथ कुछ ग्रामीण जुड़ गए हैं, उनसे भी हम इस हॉस्पिटल को लेकर बातचीत करेंगे। तो आपका क्या नाम क्या आपका? प्रवीण सिंह। आप यही रहते हैं जी। अच्छा, ये हॉस्पिटल कब से बंद है? ये काफी महीनों से बंद है, जब से कोरोना काल चल रहा है उस टाइम से बंद है। तो अब ऐसे में अगर कोई बीमार हो जाता तो आप कैसे जाते हैं? डॉक्टर कहाँ लेके जाते हैं पेशेंट को? ऐसे में हम रायपुर जाते हैं और जैसे मालदेव तो प्राइवेट डॉक्टर हैं, यहाँ पे तो कोई सुविधा भी है नहीं, डॉक्टर यहाँ पे है नहीं। इनकी कभी जब कोरोना काल से बदली हो रखी है, कोई रायपुर कोई कहीं, यहाँ पे तो कोई सुविधाएं मिल नहीं रही गाँव वालों को। तो प्राइवेट डॉक्टर भी नहीं है? कोई प्राइवेट डॉक्टर की सुविधा भी नहीं है यहाँ पे। तो आपने इसकी शिकायत यहाँ के जो प्रधान वगैरह उनसे की है? शिकायतें काफी बार की है, पर कहाँ कुछ सुनाई हुई नहीं अभी तक। आप भी यही रहते हैं? आपका क्या कहना है?
यही है जो भाई ने बोला है, यहाँ डॉक्टर जब से कोरोना काल से डॉक्टर आए नहीं और अभी लोगों को मालदत्ता जाना पड़ता है, रायपुर जाना पड़ता है, कोई इमरजेंसी होगी तो गाड़ी भी अपनी करानी पड़ती है, इमरजेंसी किसी का अचानक तबीयत खराब हो जाए तो अपनी गाड़ी से जाना पड़ता है। तो इस चक्कर से भाई यहाँ सुविधा मिले थोड़ा बहुत तो यहाँ थोड़ा बहुत दिखा दे, प्राथमिक उपचार तो मिल ही जाए थोड़ा बहुत। 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं लिखा हुआ है पर यहाँ पे अगर महीने में 24 घंटे मिल जाए तो काफी सुविधाएं मिलेगी गाँव वालों को, पर वो हाँ कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, ताले लगे हुए हैं। आपका क्या कहना है सर इस बारे में? ये ऐसा स्वास्थ्य केंद्र हो रहा है जी स्वास्थ्य केंद्र का मतलब है कि गांव में जो है हर आदमी की दिक्कतें दूर होनी चाहिए जी लेकिन यहाँ पे ना तो कोई डॉक्टर है ना तो यहाँ कोई एनएम है ठीक है। तो यहाँ पे अगर हल्की फुल्की अगर आजकल जैसे कोरोना काल है इसमें अगर हल्की फुल्की सर्दी जुकाम बुखार होता है तो आदमी तो उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो जो है डर के मारे अपना जो है ट्रीटमेंट भी नहीं करा पाता है, क्योंकि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे हो सकता है डॉक्टर हमें जो कोरोना बता दे या कुछ और बता दे, इस डर के मारे वो घर में ही पड़े हुए हैं। अभी हमारे गांव में जो है यहाँ समोली गांव में अभी 3-4 आदमी जो है बीमार पड़े हैं लेकिन जो है वो कोई मेडिकल से दवाई ला रहे हैं कोई लेकिन डर के मारे डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं। तो लीजिए इसी कड़ी में हमारे साथ गांव के सुनील सिंह जी भी जुड़े हैं, उनसे ही पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। आपका क्या कहना है जी? हॉस्पिटल जो है पिछले साल से बंद है और ना कोई यहाँ पे डॉक्टर है ना एमएन है, तो उस विषय में आपका काफी कोरोना काल से बनी है, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। हम भी खुद ही डॉक्टर नीचे जाते थे दवाई लेने के लिए, आजकल मैं खुद ही तबीयत खराब थी, मैं भी नीचे गया, यहाँ पे कोई सुविधा मिली नहीं। तो अभी आपको भी रायपुर ही जाना पड़ा? रायपुर ही जा रहे हैं। अब पिछले साल से कोई आया ही नहीं? सबसे पिछले साल से एक आते थे फार्मेसी ऊपर, कभी को आते थे कभी नहीं आते थे, कभी आते थे, वो भी नहीं आ रहे। वो भी नहीं आ रहे। तो लीजिए आपने सुना कि किस तरह से गाँव वाले जो हैं परेशान हैं। यहाँ जो भारत सरकार के उपक्रम से जो हॉस्पिटल खोला गया था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, गाँव वालों का कहना है कि यहाँ पर पिछले साल से ना कोई डॉक्टर है, ना नर्स है, ना कोई स्टाफ है, ना कोई फार्मासिस्ट है। ऐसे में गाँव वालों के आगे सबसे बड़ी समस्या यही आ गई है कि वो जाएँ तो जाएँ आखिर कहाँ। अगर रायपुर भी जाते हैं तो वो भी यहाँ से लगभग कितना पड़ जाता है? 15 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर पड़ जाता है। ऐसे में अगर कोई सीरियस इंजर्ड है या बीमारी है तो रास्ते में ही खत्म हो जाएगा। तो एसडी न्यूज़ के माध्यम से मेरा प्रशासन से और सरकार से यही निवेदन है कि गांव वालों की समस्या पर शीघ्र से शीघ्र ध्यान दिया जाए और यहाँ पर किसी स्टाफ को बिठाया जाए।